नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, अक्सर हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर भी उस परेशानी का समाधान नहीं मिल पाता, हमें समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में वास्तु दोष हो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं, वहाँ पर वास्तु ठीक ना हो। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा वास्तु कैसा है, वास्तु दोष क्या होता है। तो आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ निधि बसीन जी। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं निधि जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार नम्रता जी। जी, तो मैम जैसे कि हम बात करेंगे वास्तु पर, तो सबसे पहला प्रश्न मैम यही है कि वास्तु होता क्या है? वास्तु एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड साइंस है, जिसमें आपने जैसे बिगनिंग में बोला कि वास्तु दोष। वास्तु में हमेशा दोष नहीं होता। वास्तु एक एशियंट साइंस है जिसमें आखिर वास्त मतलब जहाँ हम रहते हैं, और वास्तु शास्त्र हमारा आर्किटेक्चरल होता है। पहले के ज़माने में इस चीज़ को बहुत बुद्धिमत्ता से लिया जाता था, लेकिन बिकॉज़ अब हमारी जगह भी कम होती जा रही है, लैंड से हम घरों के अंदर आए, घरों के अंदर से हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर गए, सो उसके अंदर हमारी जितनी भी लिविंग थी वो सारी कन्फाइंड होने लग गई। तो उसके अंदर हर एक डायरेक्शन रहती है, हर एक जगह पे डायरेक्शन रहता है। हमारे 4 डायरेक्शंस के अलावा 8, 16 और 32 डायरेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। एक एक कोना बहुत ज़रूरी है, और वास्तु में दोष को हटाना भी बहुत आसान रहता है, बट कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जी मैम, अभी तो आपने बताया वास्तु क्या होता है, तो अब मैं जानना चाहूँगी कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़े और आपका वास्तु शास्त्र के तरफ कैसे रुझान गया? ओके, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं 2001 से काम कर रही हूँ। इट्स बीन 23 इयर्स। 23 साल हो गए मुझे काम करते हुए इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। इनिशियली जब भी वास्तु की बात होती थी तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि डिज़ाइनिंग में बहुत इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जिस तरह से आज कल का माहौल बनता जा रहा है, हम हमेशा यही देखते हैं कुंडली दोष है, सब लोग कुंडली दोष देख लेते हैं, नंबर्स का खेल देख लेते हैं, पामिस्ट्री में देख लेते हैं, बट कोई भूल जाते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी 8 घंटे की एनर्जी किधर लग रही है। उसके अंदर लोगों को लगता है कि वो भूल जाते हैं देखने के लिए। तो वास्तु इज़ अ साइंस जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। स्वीट थिंग इज़ लाइक वास्तु इज़ समथिंग कि जो एक मीठी चीज़ को और मीठा कर देती है और एक कड़वी चीज़ को कम कड़वा कर देती है। वास्तु उस तरह से है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑकल्ट साइंस के साथ ऐसे जुड़ी कि इंटीरियर डिज़ाइन करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, एंड सब लोग वास्तु के लिए कंसल्टेंट्स हायर करते थे। कभी कोई कुछ कहता था, कभी कोई कुछ कहता था। सो आई वॉन्टेड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज एंड करेक्ट नॉलेज। काफ़ी लोग फियरफुल भी बना देते थे लोगों को कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो इस डायरेक्शन में डैमेज होगा। सो उस चीज़ को समझने के लिए आई सेड कि मैं खुद ही करूँगी ये पढ़ाई। और सबसे पहले जब मैंने गूगल सर्च किया तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस आया। गुरुदेव कश्यप जी का इंटरव्यू देखा, और फिर उनका इंस्टीट्यूट में मैंने इंक्वायरी डाली, एंड आई गॉट टू नो what it is। जी, तो मैम वास्तु दोष विशेषज्ञ को कब हायर करना चाहिए? यानी मतलब पता कैसे लगेगा कि हमें जो समस्याएं आ रही है वो वास्तु से रिलेटेड ही हैं? जी, वैसे तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करने लगें, या हम घर खरीदने से पहले या कोई जगह लेने से पहले ही वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर दें, क्योंकि सारी डायरेक्शंस, एंट्रेंस वो चेक कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी हायर कर सकते हैं जब तक लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो तब तक लोग सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में।
तो हायर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा रहता है कि शुरू से ही अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका लैंड टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग हो सकती है। उस जगह पे जाकर वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसा लगेगा, आसपास का वातावरण कैसा है, और वहाँ पर जब हम जाते हैं तो उसमें हमारे को फीलिंग कैसा आता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है। फिर डायरेक्शंस देखी जाती हैं। सॉइल टेस्टिंग के अंदर इस तरह से होता है कि अगर खुदाई करके देखेंगे, जितना सॉइल बाहर निकले, जितना बड़ा गड्ढा, एक हम गड्ढा करेंगे 3 बाय 3 का, और उसमें जितना हम निकालेंगे सॉइल निकालने के बाद अगर वो सॉइल वापस नहीं जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ वो लैंड बहुत अच्छा है, सॉइल बहुत ही उम्दा है, एंड उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होगी। अगर वो पूरा का पूरा वापस चला जाता है तो उसमें थोड़ी सी नमी कम है। लैंड इज़ गुड टू कंस्ट्रक्ट, बट एक्सकीवेशन करा के काफ़ी अच्छी तरह से उसके अंदर हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन हम जितनी मिट्टी निकालें और उससे वो मिट्टी वापस डाल के फिर भी जगह बचे, वो अच्छी जगह नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन भी अच्छी नहीं होगी और नेगेटिविटी भी बहुत है वहाँ उस एरिया में। सो इसके कुछ कुछ छोटे छोटे उससे उपाय होते हैं। गाय को आप बांध सकते हैं वहाँ पर, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा सकते हैं। 6 फीट तक एक्सकीवेशन करा सकते हैं, पूरा खुदाई कराकर फिर कंस्ट्रक्शन शुरू कराएं तो वो हो सकता है। सो अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हायर नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा। सो अगर उसके बाद भी अगर आप हायर करेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, पर जितनी जल्दी हायर करें उतना ज़्यादा अच्छा है। जी, तो मैम अगर किसी को अपना नया बिजनेस शुरू करना है या नया घर लेना है तो और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लैंड लेने से पहले अगर स्क्वायर लैंड है तो वो सबके लिए, रेजिडेंस और बिजनेस दोनों के लिए बहुत बेटर है। रेजिडेंस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफरेंट है जोनिंग, और लैंड की साइज़ और साइज़ एंड शेप इज़ डिफरेंट। अगर हम चंद्रवेदी और सूर्यवेदी होती है, जब हमारा लैंड रेक्टेंगुलर शेप में हो तो दोनों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन रेक्टेंगल किस शेप में है, अगर नॉर्थ टू साउथ जाते हुए लंबाई में अगर है तो उसको चंद्रवेदी कहते हैं, और अगर साउथ टू वेस्ट जा रहा है तो उसको सूर्यवेदी कहते हैं। ये दोनों केसेस में सूर्यवेदी वाला इज़ गुड टू गो विद बिजनेस, एंड चंद्रवेदी के लिए रेजिडेंस के लिए अच्छा रहता है। सो इसके बाद एक और चीज़ होती है गौमुखी और शेरमुखी। जो गौमुखी होता है उसमें गौ का अगर देखेंगे आगे से मुंह छोटा होता है और पीछे से मुंह बड़ा होता है, जौ बड़ा होते जाता है। तो जो घर के लिए वो द्वार और वो जगह अच्छी रहती है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि घर का जो मतलब हम लोग इलेबोरेट नहीं करना चाहते कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत हम्बल लोग हैं, और अंदर जाके हमारा अगर घर बड़ा होता जा रहा है द्वार से तो उसको गौमुखी कहते हैं, जो घर के लिए बहुत अच्छा है। शेरमुखी, शेर का मुंह बहुत बड़ा होता है और पीछे से छोटा होता जाता है। कमर्शियल प्लेस के लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत है, जब तक आप जो देखेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे। तो हमारे को वो लंबाई में या फिर बड़ा एंट्रेंस हो तो बहुत अच्छा रहता है। बिजनेस के लिए प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है। तो ये जब भी हम लैंड खरीदें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जी, तो मैम कार्यक्रम में हमें कई सारे मेल्स भी आते हैं, तो आइए उन मेल को जान लेते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। तो मैम इनका नाम है पंकज, इनके ट्विन्स हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों 21 साल के हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि स्कूल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। तो वो क्या करें, क्या कोई वास्तु दोष है? अगर वो अभी कॉलेज में जा रहे हैं तो वो 20 साल से ऊपर के हो गए होंगे कॉलेज में जाते जाते, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर उससे पहले बहुत अच्छे बच्चे थे और बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको साउथ ईस्ट अपना चेक करना चाहिए, जहाँ पर कोई ना कोई पानी का स्थान होगा। जो उनका जो मेल चाइल्ड है, जो 20-21 साल का जो भी उनका मेल चाइल्ड है, वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साइड में अगर वो चेक करेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पर उनकी फीमेल चाइल्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही होगी।
तो ये दोनों जगहें ये डायरेक्शंस को देखें और उनको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ दोष वहाँ पे ज़रूर है, इसलिए बच्चे थोड़े से बगड़ैल और ज़िद्दी और बात नहीं मानने वाले होते हैं। जी मैम, कलर भी बहुत मैटर करता है वास्तु में? जी बिल्कुल, कलर्स का डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ता है। हर एक जोन का, हर एक डायरेक्शन का कलर रहता है, लेकिन हम कोशिश करनी चाहिए हम जितने लाइट और पेस्टल शेड्स यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। एज डिज़ाइनर ऑल्सो मैं कहूँगी कि उसको मैनेज करना बड़ा आसान रहता है, एंड वास्तु के लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है टू सारे ग्रहों को सेटल डाउन करने के लिए और शांत करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको जो देखनी होती हैं जब हम कलर पैलेट चूज़ करते हैं एज़ पर द जोनिंग, तो हम ग्रह भी देखते हैं वहाँ पे कौन से आ रहे हैं, एलिमेंट्स भी देखते हैं कौन से जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एरिया होता है वो हमारा ईशान कुंड होता है, हमारा देवों का देव जगह रहती है, वहाँ पर हम सैफ्रॉन कलर वो यूज़ कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में हम रेड, बिकॉज़ वो हमारा वीनस प्लैनेट का रहता है जहाँ पे हमें लग्जरी मिलती है, विच ब्रिंग्स सो मच ऑफ लग्जरी, और वहाँ पर हम लोग किचन भी प्लान कर सकते हैं साउथ ईस्ट के अंदर। हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल आता है तो साउथ ईस्ट के अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं उसको। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ एरिया इज़ मनी सोर्स, कुबेर का स्थान रहता है, वहाँ से हमको मनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्किंग मिलती है। सो वहाँ पर हमारा ब्लू कलर गोज़ वेरी वेल, बट हम यही सजेस्ट करेंगे कि उसको भी लाइट शेड्स में रखें, बहुत डार्क ना कर लें क्योंकि वो फिर कालेपन में चला जाता है। वेस्ट साइड के अंदर वेस्ट इज़ वरुण स्थान, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा वायु का रहता है कि कमर्शियल स्पेसेस के लिए वायु बहुत वो नॉर्थ वेस्ट इज़ गुड, जहाँ पर हमको सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो हमारा सामान वहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है वो उसी समय निकल जाए, तो वो हमारा वायु का स्थान रहता है, नॉर्थ वेस्ट में हमें रखना चाहिए। हमको ये देखना होता है डायरेक्शंस के अंदर कि जो हमारा ब्रह्म स्थान है, जो हमारा सेंटर है, दैट्स द रिमोट कंट्रोल ऑफ ऑल डायरेक्शंस। हमारे जितने भी 8 डायरेक्शंस हैं उसका रिमोट कंट्रोल इज़ इन द ब्रह्म स्थान। वो हमको एक पेट, जैसे हमारा ब्रह्म स्थान पेट की तरफ भी रहता है, वैसे वो खाली जगह रहनी चाहिए घर में भी और ऑफिसेज में भी। उसके अंदर फिर हम बाकी की डायरेक्शंस में बात करें, साउथ टू साउथ वेस्ट इज़ फ्रॉम हमारा पितरों का स्थान होता है। वहाँ पर हमको भगवान की फ़ोटोज़ नहीं लगानी होती हैं, वहाँ पे हमारा पितरों का रहता है, पितरों की हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वहाँ से। सो हम लोगों को ये सारी चीज़ अगर ख्याल रखेंगे, हमारा जीवन बहुत संपन्न रहेगा और खुशी भी आती रहेगी घर में। जी, तो मैम जैसे अभी आप इष्ट देव की बात कर रहे हैं, तो मंदिर घर का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है, तो मंदिर को लेकर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं वो जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में अभी हम लेते हैं, सबसे अच्छी डायरेक्शन रहती है नॉर्थ ईस्ट की, फिर उसके बाद हमारी ईस्ट डायरेक्शन रहती है, फिर नॉर्थ, एंड देन नॉर्थ वेस्ट, एंड देन साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ में नहीं देते हैं मंदिर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो पितरों का स्थान रहता है। मंदिर के लिए हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऊपर होने चाहिए हमसे, हमारे पास बैठने की जो यहाँ पर भी जगह हो, वो बैठने की जगह हमारा निचला स्थान होना चाहिए, और जो हमारा आइडियल्स की पोजीशन है वो ऊपर होनी चाहिए। एंड अगर ये हो सकता है, अगर आपका मंदिर का कमरा बन रहा है तो वहाँ पे एक दहलीज भी होनी चाहिए ताकि अब आप टाप के जाएं एंड नीचे बैठ के आप वो पूजा पाठ कर सकें। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे भगवान की जगह ही अच्छी नहीं रहेगी तो वो हमें ब्लेसिंग्स कैसे देंगे। हम उसको साउथ वेस्ट या साउथ में नहीं रख सकते हैं, तब वो हमको थोड़ा सा दुष्प्रभाव देगा।
और हमको वहाँ पे कलर्स जो होते हैं सैफ्रॉन कलर्स, येलो कलर्स लेने होते हैं, रेड कलर्स को अवॉइड करना होता है नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट में हमको ये सारे कलर्स अवॉइड करने होते हैं। जी, तो मैम जैसे कि वास्तु की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मंदिर के साथ साथ एंट्रेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए जब हम घर का निर्माण करवाते हैं, तो एंट्रेंस हमें किस दिशा में करवाना चाहिए? सारी दिशाओं में अच्छी दिशाएं भी होती हैं और सारी दिशाओं में बुरी दिशाएं भी होती हैं। सो हमारा जितनी भी जो हमारे डायरेक्शंस हैं वो उसके अंदर एंट्रेंस के टाइम पे हम लोग 32 डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हैं। 32 जोन्स हो जाते हैं। हर एक जोन में 8 एंट्रेंस पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा जितनी भी नंबरिंग्स होती हैं 3 या 4 की नंबरिंग सबसे अच्छी रहती है एंट्रेंस के लिए इन ऑल द जोन्स। बट हमको साउथ की एंट्रेंस कभी नहीं लेनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हमारे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया जाता। साउथ एंट्रेंस इज़ कम्प्लीटली नो फॉर कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फॉर एनीथिंग। साउथ एंट्रेंस इज़ कम्प्लीटली नो। एंड बाकी 2 चीज़ें हैं जो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। अगर हम एंट्रेंस दोष सॉर्ट कर ले और उसके बाद हमारा बाथरूम का स्थान और हमारा मंदिर का स्थान अगर सॉर्टेड है तो हमारा काफ़ी कुछ सॉर्टेड रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये जो 3 है, और साउथ की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों का अगर हम ख्याल रख लें, काफ़ी चीज़ें वास्तु की सॉर्टेड हो सकती हैं। पर ये 3 अगर चीज़ें हैं तो ये 3 चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एडवर्स इफेक्ट आने के बहुत चांसेस रहते हैं इस केस के अंदर। जी मैम, इसी के साथ एक मेल भी हमारे पास है, उनका समस्या भी जान लेते हैं। मैम, इनका नाम है रश्मि और इनका प्रश्न ये है कि इनका घर किराए का है, जहाँ पे इनकी किचन और बाथरूम की वॉल टुगेदर है, एक साथ है, और इन्होंने कहीं सुना है कि वास्तु के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब ये क्या करें, क्योंकि ये किराए के घर पर है तो बदलवा नहीं सकती हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि किराए का घर है तो वो हमको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी एनर्जी है वहाँ पर, आप वहाँ पर पूरा दिन बिताते हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं है कि बाथरूम और किचन की दीवार एक हो। सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि जो अग्नि स्थान है वो क्या बाथरूम की दीवार पे आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो एक नॉर्मल सा चार्ट पेपर लगा सकते हैं, ग्रीन चार्ट पेपर लगा सकते हैं अंडर चार्ट पेपर, या फिर स्टिकर्स लगा सकते हैं अराउंड द गैस स्टोव, एंड वो काफ़ी उस चीज़ को सॉर्ट कर देगा। और जो अगर वाटर पॉइंट है विद द बाथरूम, सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट डेफिनेटली उसके अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किराए का घर है या फिर जो जिनका वो घर भी है तो वो भी ये सोचे कि उन्होंने घर ले लिया है, रह कोई और रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों पार्टीज को इफेक्ट आएगा इस केस के अंदर। जी, तो क्योंकि दोनों की एनर्जीज उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है। जी, हम अगला मेल जान लेते हैं। इनका नाम है भावना। इनकी शादी होने वाली है, तो इनके इन लॉज इनके लिए रूम को जो है प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए? अगर इनका नॉर्थ वेस्ट का कमरा है तो बहुत ही बढ़िया है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर हस्बैंड वाइफ एंड न्यूली वेड कपल्स। इट्स अ वेरी नाइस स्पेस फॉर द न्यूली वेड कपल्स। एंड जो भी डायरेक्शन में वो नॉर्थ वेस्ट की अगर डायरेक्शन है उसको देखें। अब कमरे के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर भी हमको ये नोटिस करना है, जैसे लैंड के केस में रहता है, कमरे के अंदर भी साउथ वेस्ट एंड साउथ की जगह हैवी होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की जगह ईस्ट टू नॉर्थ की जगह लाइटर होना चाहिए। तो जो भी सामान रखें, तो जो अलमारी रखनी है और कुछ भी ऐसे कंप्यूटर का सामान रखना है तो कंप्यूटर का सामान नॉर्थ ईस्ट में रखें, भारी सामान साउथ और साउथ वेस्ट में रखें, और अपना नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को काफ़ी खाली रखें, तो उनका बहुत विवाहित जीवन बहुत सुखमय रहेगा।
जी मैम, जी। जैसे अभी आप डायरेक्शंस बता रहे हैं, हल्का सामान या भारी सामान या, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामान मेरे माइंड में आया है जो है मनी। जी। तो ये कहाँ रखें कि जिससे घर में बरकत ही बरकत हो? एब्सोल्युटली। सेविंग्स का जोन होता है। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, नॉर्थ साइड से कुबेर का स्थान होता है, नॉर्थ साइड में अपॉर्चुनिटी आती है। और फिर उसके बाद हमारा वेस्ट साइड रहता है सेविंग्स का, जहाँ पर सेव होता है। आपकी जो वो चीज़ें सेव रहेंगी, आपकी वो सेविंग्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। आपका कभी कभी ऐसा भी होता है, कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा आता है पैसा और ठहरता नहीं है और चला जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि वायु का स्थान है, तो आएगा पैसा और एकदम से चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ठहरेगा नहीं। तो वेस्ट डायरेक्शन को काफ़ी हमें सीमित रखना चाहिए। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आएगी, सेविंग्स आपकी वेस्ट में होंगी। मैम, तो ये कमर्शियल के लिए भी सेम रहता है? एब्सोल्युटली, कमर्शियल के लिए भी सेम रहता है। अब जैसे एक होता है कैश काउंटर, जिसमें पैसा आता है और जाता है, तो वो हमारा ईस्ट, वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में रहना चाहिए। और वेस्ट के अंदर जो एक आपका कैश रहता है, आप वहाँ पर वेस्ट के अंदर ये अपना लॉकर वहाँ पे दे सकते हैं। एंड बिल्कुल भी कहीं से भी नॉर्थ वेस्ट पे नहीं होना चाहिए कैश काउंटर, साउथ में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में कैश काउंटर नहीं होना चाहिए। इट विल नेवर ग्रो, बल्कि और नुकसान होने के चांसेस हैं। जी मैम, और बिजनेस ऑनर की जो चेयर है वो कहाँ होनी चाहिए, उनका कैबिन कहाँ होना चाहिए? साउथ वेस्ट में होना चाहिए बिजनेस ओनर का कैबिन, बिकॉज साउथ वेस्ट इज़ अ प्लेस जहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द प्लेस, उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। ये वाला जोन जो होता है, हेड ऑफ द फैमिली, मेल फीमेल दोनों के लिए बढ़िया रहता है। और अगर ऑफिस स्पेस है तो अब उसके अंदर सीईओ इज़ द हेड और या चेयरमैन है, उसको देख मद्देनज़र और ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उनका रूम हो सकता है। जी, तो मैम क्या वास्तु का स्वास्थ्य से भी कोई संबंध होता है कि जो भी बीमारियां होती हैं तो उसमें कैसे पता लगेगा कि वास्तु दोष के कारण वो हो रही है? डेफिनेटली यस। नॉर्थ ईस्ट इज़ द प्लेस जहाँ पर मेडिसिन, हम पुराने अगर घरों की बात करें तो मेडिसिन स्टोर और जहाँ पे भी रिकवरी का होता था, तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो जोनिंग आती थी। अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा बीमार है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके अगर बैठ भी जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ के वहाँ की एनर्जी भी इनवाइब करने लग जाए, अपने घर में देखे कहाँ पर है, आप वहाँ पर अपनी मेडिसिन बॉक्स रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं और वो पानी पी सकते हैं, पूरी रात रख के उस जगह की एनर्जी ले सकते हैं, एंड यू विल फील लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर हेल्थ एंड इट विल बी इम्प्रूव्ड। जी मैम, जब इतनी सारी बात हो रही है तो खाने से हम कैसे पीछे रह सकते हैं, तो किचन कहाँ होना चाहिए मैम? किचन का जो बेस्ट प्लेस है साउथ ईस्ट है, जहाँ पर हमारा वीनस का स्थान है। इट्स लग्जरी, फूड ब्रिंग्स लग्जरी, फूड इज़ समथिंग हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए करते हैं, और हमारा इंडियन सोसाइटी के अंदर स्पेशली किचन होल्ड्स द मेजर रोल, जिसके अंदर हमारा सुबह से लेकर शाम तक किचन ऑन रहता है। हमारी कढ़ाई भी चढ़ेगी, सारा कुछ चढ़ेगा, तो हमको वो जगह तो बहुत ही बेशकीमती है हमारे लिए। हमारा क्योंकि भगवान के बाद हमारा खाने का स्थान आता है, जहाँ पर साउथ ईस्ट के अंदर रहना चाहिए, वहाँ पर हमारे को बरकत ही बरकत मिलेगी। जी मैम, अगला मेल हम ले लेते हैं। इनका नाम है प्रिया और इनका प्रश्न ये है कि इनका जो ड्रेसिंग टेबल है वो बिल्कुल बेडरूम के सामने है, तो ये क्या करे? बेडरूम के सामने ड्रेसिंग टेबल होना ठीक है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बेडरूम के सामने, बेड के सामने बिल्कुल भी नहीं होना अच्छा है बेड ड्रेसर का, बिकॉज उसके अंदर होगा शीशा। जो आपका शीशा रहेगा, आपका मिरर रहेगा, वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। जब आप सोते हैं तो आपकी एनर्जी वो खींचता है,
एंड हमको ये भी देखना होता है कि वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अगर वो वाटर डायरेक्शन के अंदर नहीं है तो मिरर को वाटर के साथ एसोसिएट किया जाता है। वहाँ पर एक तो बेड के सामने नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर जैसे साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर भी मिरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक नेगेटिव प्लेसमेंट हो जाएगी। जी, तो मैम मिरर कौन कौन सी जगह पर होना चाहिए घर की, कहाँ कहाँ पर हम मिरर को लगा सकते हैं? मिरर को हम नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये हमारा वाटर सोर्स रहता है, यहाँ पे लगा सकते हैं, और हमारा वेस्ट डायरेक्शन में भी होता है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। बट उसमें लेकिन प्रेफरेंस यही रहेगी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की साइड पे, वहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि वाटर पॉइंट्स वहीं पर हैं हमारे मेजर। बाकी जितनी भी जगहें हैं उसके अंदर वेस्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, बट अवॉइड कीजिए साउथ साइड पे। जी, तो मैम अगला प्रश्न जो मेरा है वो बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चों की पढ़ाई जो है आज के समय पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़े लिखे। तो ऐसे में उनको उनके कमरों के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन जहाँ पर आपके बच्चों का स्टडी टेबल और स्टडी रूम होना चाहिए। एंड इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी पढ़ाई करें बच्चे नॉर्थ या ईस्ट साइड पे ही फेसिंग करके पढ़ाई करें। इससे उनको गेन होगा, उनको रिटेंशन पावर उनकी अच्छी रहेगी। एंड अगर वो काफ़ी जैसे किराए के घर की बात हो रही है या फ्लैट्स की बात हो रही है, तो उसके अंदर ये हम ज़रूरी नहीं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में वो उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकें। तो बच्चा अपना वहाँ पे जाके बैग भी अगर रख देगा ना, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि कुछ उसके पास वो उस जगह की एनर्जी आएगी। लेकिन अगर ये किया जा सकता है वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर स्टडी रूम एंड स्टडी टेबल, सबसे वो बहुत बढ़िया बात रहेगी बच्चों के लिए। जी, तो मैम आप इस कार्यक्रम में आए, हमें वास्तु के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, आपने बताया वास्तु दोष क्या होता है, साथ ही आपने बताया कि अगर हमें किसी बिज़नेस को शुरू करना है या नया घर लेना है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ज़मीन खरीदते वक्त। बच्चों की पढ़ाई से लेकर आपने बेडरूम तक की जो भी वास्तु दोष हैं आपने उस बारे में बताया। मैम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।